Assalamu alaikum, this is Urva Hussain. You're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe. Into something hot. I'm back with yet another celebrity interview. This time with somebody जो कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट की डेफिनेशन पे एकदम पूरा उतरती हैं। एक्टिंग करते हुए उनको आपने भी देखा, हमने भी देखा और बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस भी हुए। बट एक्टिंग के साथ साथ शी इज ट्राइड हर हैंड एट सिंगिंग इज वेल, बट नॉट जस्ट दैट, रिसेंटली शी इज वेंचर्ड इनटू प्रोडक्शन विद नॉट जस्ट ऐसा वैसा प्रोजेक्ट बट अ मैमथ प्रोजेक्ट। दैट इज नॉट इट, अपनी इक्वली टैलेंटेड बहन के साथ वो एक फैशन लेबल भी रन करती हैं। सो शी इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। उनसे इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और पूछेंगे कि वो कैसे मैनेज कर लेती हैं इतना ज़्यादा टैलेंट। आई हैव विद मी राइट नाउ द गॉर्जियस उर्वा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम उर्वा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरा इंट्रो सुन के और देख के लोग भी कह रहे होंगे यार ये इतने सारे काम कर लेती हैं, उर्वा कैसे कर लेती हैं आप? हाँ नहीं मतलब आई थिंक टीम वर्क होता है बहुत सारा। या आई थिंक हम बहुत चीज़ें सोचते हैं एंड देन इवेंचुअली यू हैव अ टीम दैट मेक्स इट पॉसिबल, सो इट्स नॉट ऑल मी बट या। Last time we saw you on the TV screens was in 2016, which Yes. was in Udari. Yes. बहुत एक सेंसिटिव इशू के ऊपर वो ड्रामा बना था। आप लोगों को क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, उसके साथ साथ पब्लिक की अप्रिसिएशन भी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। It was a big hit. 2016 से लेके 2020 4 साल का गैप जिसमें we didn't see you on the TV screens. Granted, you've done 3 films बीच में. Meanwhile, yes. Meanwhile, I would say 4 because the fourth one I produced, the fourth which one, takes way longer than actually acting in one. which is actually in सब में से सबसे mammoth task जो था वो producing Yes, I Titch would Button say, था, and yeah. we will come to that as well. Yeah. But was it because you were so caught up with other things that you had to stay away from TV, or was it a conscious decision कि आपको roles ऐसे नहीं मिल रहे थे कि आपने बोला कि यार अभी तो मैं ये take on नहीं कर सकती? नहीं, it was not a conscious decision at all. पहले तो जब उडारी ख़त्म हुआ, I started shooting for पंजाब नहीं जाऊंगी with हुमायूं, then I shot for NMA 2. And also, sorry, बीच में you got married as well. Yeah, that too. So that's While shooting पंजाब नहीं जाऊंगी. Yeah. So उसके बाद खैर NMA 2 की शूटिंग हुई, फिर अंग्रेज़ा की शूटिंग हुई, फिर आपको पता है प्रमोशंस का एक वो भी एक पूरा काम होता है और वो भी एक पूरा स्पेल होता है. इट्स लाइक यू नो हैविंग शूटिंग डेट्स फॉर समथिंग. सो वो हुआ. उसके बाद वी स्टार्टेड विद द प्री ऑफ टिच बटन. तो हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और हम बहुत सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है ये मैं फिज़ा और नबील से भी कह रही थी कि मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बिकॉज माई फर्स्ट फिल्म वॉज विद देम. तो हमारी कोशिश थी दैट व्हेन वी हम जब तक पेपर पे हैं तो हम अपनी प्लानिंग और सब कुछ एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सो लेट्स फिक्स एवरीथिंग हेयर. सो आई थिंक हमने सबसे ज़्यादा टाइम उस पर लिया, प्लानिंग इट, स्क्रिप्ट को कितना एडिट करना है, क्या करना है. मी, कासिम, फरहान, बहुत वक्त लग गया उसमें. मतलब हमें दिन रात ही पता नहीं चलते थे. एंड यू नो प्लानिंग दो सीन्स, बेशक वो शायद 65-70 सीन्स होते हैं फिल्म के, बट एक्चुअली बीइंग एबल टू अचीव जो आप करना चाहते हो और जो कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग. एंड आई एम नॉट समबडी who would want to do last minute things on set if I'm producing my first film. So that was the vision that I had. तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा. एंड देन मीनवाइल जब हम वो प्लानिंग कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छे ड्रामे पिच हुए, ये तो मुझे जिनके पता बारे में आपको पता मुझे है. तो सब पता है, लेकिन पता नहीं आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे या नहीं, तो आई विल लीव आई इट वुडंट टेक द up नेम्स onto you. बिकॉज अब वो ड्रामे उनके हैं जिन्होंने उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल दोज गर्ल्स. मुझे तो ये सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं. सो But can I at least say that those dramas went on to be like blockbusters? ब्लॉकबस्टर्स. और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं पता था.
कि वो इतने ही बड़े ड्रामाज हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी. सो आई थिंक पहली की जैसे उडारी भी जब मैंने किया था, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो मैंने मेरा ख्याल है 5 सफ़े पढ़ के आई कॉल बैक कि हाँ करते हैं. मैंने कहा पढ़ लूँगी, ठीक है, पढ़ती रहूँगी, बट यू गेट दैट फीलिंग, यू नो. आई थिंक इट्स द सेम वे व्हेन आई डिड माय फिल्म्स एंड द प्रीवियस ड्रामास. मैं थोड़ी सी इंस्टिंक्टिव हूँ, मुझे एक फीलिंग आ जाए तो बस फिर अब लेट्स डू इट, यू नो. तो जब वो ड्रामे मुझे ऑफर हो रहे थे, इट वाज अ वेरी टफ चॉइस. मतलब जाते हैं आप डाउनर में यार कि अच्छा अब मैं ये चीज़ मैंने शुरू कर दी है एंड आई रियली वांट टू डू दिस एज वेल, बट समटाइम्स यू हैव टू मेक अ चॉइस. और अगर मैं अपनी फिल्म पे जो टाइम मैंने दिया है हसन, वो मैं ना देती तो वो ना होती जो आज है. जब हम एडिट पे देखते हैं ना तो वी लाइट अप कि यार अच्छा हमने कर लिया, यू नो, कि एक सोफों पे हम बैठ के प्लानिंग करते थे कागज़ों के ऊपर, अच्छा स्क्रिप्ट को ऐसे, अच्छा इसकी प्रोडक्शन ऐसे होगी, सीन में ये होगा. और मतलब घंटे कहना वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट. हमें वाकई दिन रात का पता नहीं चलता था. सो एंड आई वॉज समबडी, अब जैसे जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे, फरहान वॉज शूटिंग, कासिम वॉज शूटिंग, तो वो उसमें से टाइम निकाल कर मेरे पास आते थे. आई वॉज दैट वन पर्सन जो एट ऑल टाइम्स टीम से कनेक्टेड था, यू नो. तो अगर मैं भी अपनी जगह छोड़ती तो हम शायद जितना टाइम हमें अब लगा है उससे शायद ज़्यादा लग जाता, या वो क्वालिटी ना होती जो हमने अचीव की है. तो हाँ, वो मुश्किल चॉइस थी बहुत ज़्यादा. मुझे बहुत दुख होता था जब भी मैं एक ऐसे ड्रामे को ना कह देती थी कि यार मतलब आई नो इट्स सच अ ग्रेट स्क्रिप्ट बट आई कैन नॉट डू इट. बट कोई रिग्रेट्स हैं उनको ना करने के या नहीं, कि या किसी एक पर्टिकुलर रोल को या किसी एक ड्रामे को लेके शायद वो नहीं, कि यार ये आई मैं वुड कर से लेती. अभी जो मेरे जहन में फौरन आ रहे हैं वो कम से कम 3 हैं जिनका रिग्रेट थोड़ा सा आपको होता है. आई विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज व्हेन यू सी देम ऑन स्क्रीन यू आर लाइक वाओ, एंड देन यू फील लाइक हाँ मैंने क्या सोचा था या मैंने क्या परसीव किया था. सो या दैट फीलिंग वाज देयर. आई वुडंट से कि नहीं मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, एंड यू नो, बट दे वर ग्रेट ड्रामास एंड आई एम होपिंग कि you know Allah Mian would make up for it later. Titch Button will also through I Titch hope Button. so. Yeah. But when Mush came your way, Yeah. what was so I mean I wouldn't say what was so different, because by that time I think आपका Titch Button का ज़्यादातर काम हो चुका था, आपने रैप अप कर चुके थे आप लोग. थोड़ा रहता था बट मैनेजेबल था. बट उस वक्त भी आई एम अज्यूमिंग कि और भी स्क्रिप्ट्स होंगे आपके पास. बिल्कुल. तो मुश को आपने चूज किया, इसकी क्या वजह थी? वही वाली फीलिंग थी, वेरी इंस्टिंक्टिव. अच्छा मैं आपको मजे की कहानी बताती हूँ मुझ से रिलेटेड. मैं गई हम टीवी के ऑफिस, आई हैड अ मीटिंग. तो वहाँ पर ना वैसे ही मैं एहसन तालिश से मिली. मतलब मुझे नहीं पता कि वो कोई स्क्रिप्ट कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है. हमारी 5 मिनट कोई गप लगी किसी बात पे. कहते यार गुड्डी कर दो. मैंने कहा गुड्डी कर दो क्या? यार मैं तुम्हें बताता हूँ यार, बस तुम कर दो. मुझे समझ आ गई कि अच्छा एक कैरेक्टर का नाम है. एंड जिस कॉन्फिडेंस से एहसन तालिश ने बोला था ना कि वो तुम्हारा कैरेक्टर है, बस कर दो. और उस पॉइंट पे अभी मैं निकली थी प्रोडक्शन से. सो आप बिकॉज जब आप बैक टू बैक काम कर रहे होते हैं ना तो आप बहुत फ्लो में होते हैं. सो या आई हैड माई सेल्फ डाउट्स ऑल्सो कि नहीं मुझे एक्टिंग भूल गई है, पता नहीं मैं दोबारा कैसे करूँगी, मैं 2 साल से प्रोडक्शन कर रही हूँ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, यू नो. लाइक आई वाज इन दैट फेज कि मे बी आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू एक्ट. एंड देन ही वाज सो काइंड विद मी ऑन सेट. पहले 3-4 दिन अच्छा मैंने हाँ तो कह दिया. कैरेक्टर बहुत कमाल था. अब ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे, जिसके बारे में ना मैं कोल्ड फीट थी बिफोर गोइंग टू द सेट कि मैं क्या करूँगी, ये तो बहुत अच्छा है, व्हाट एम आई गोना डू. तो मुझे समझ ही नहीं आप सोचते हो ना कैरेक्टर के बारे में कि अच्छा ऐसे कर. तो मैंने सोचा पहले तो मैं अच्छा सोच लेती थी कि अच्छा फलां कैरेक्टर में मैं ऐसे कर, या कुछ ना कुछ आपको जहन में आता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है. आई वॉज ब्लैंक समहाउ. एंड देन एक तो कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट था. हम बहुत ज़्यादातर ऐसे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते जिसमें लड़की इतनी फ्रंट फुट पे हो और जो उसका दिल चाहता है वो करती हो, और जो वो करती है वो ठीक है. एंड देन उसकी अपनी रीजंस हैं और वो रीजंस इतनी वैलिड हैं. एंड शी मे बी सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लाइक शी डजंट केयर काइंड ऑफ अ पर्सन, बट एक्चुअली वो इतनी काइंड हार्टेड है और इतनी एम्पैथेटिक है. अपनी फैमिली के लिए वो जो कुछ कर रही, यू नो. सो इट हैड सो मेनी लेयर्स टू इट कि मतलब कोई अजीब सा ही वर्ड मेरे जहन में आया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए वी आर ऑन स्क्रीन. मतलब मैं एक दफ़ा थी कि यार ये कैसे होगा. खैर मैं सेट पे पहुंच गई.
अभी तक मैं इमरान से नहीं मिली थी. मैंने पढ़ लिया था स्क्रिप्ट, मुझे पता था उसने लिखा है, बट इमरान वाज शूटिंग फॉर वन ऑफ हिज फिल्म्स आई थिंक. तो अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई. एहसन तालिश मुझे मिले, हमने पहले एक ड्रामा किया हुआ था और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि अच्छा एहसन भाई होंगे, बहुत मज़ा आएगा यू नो. अब मैं सेट पे पहुंचती हूँ, मैं पहले 3 दिन हर सीन के बाद एहसन तालिश को कहती थी किसी और से करा लें, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है प्लीज. यार उर्वा तुम क्या बोल रही हो? कहती मैं जस्टिस नहीं कर रही इसके साथ, प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, मुझसे हो ही नहीं रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया. कहते नहीं ये तुम्हारा कैरेक्टर है. मैंने कहा हाँ मैं शायद ये कह सकती थी 2 साल पहले, पता नहीं मुझे कुछ हो गया है तो मैं क्या करूँ. फिर he realized that I really needed him to show me the direction, you know. Sometimes जैसे जब मैंने पहले उनके साथ काम किया तो बहुत सारे एक्टर्स का एक सर्टन वेवलेंथ होता है डायरेक्टर्स के साथ, उनको पता होता है what they will bring to the screen, you know. मेरे पास उस वक्त कुछ था ही नहीं, which is quite interesting also. मैं उस वक्त बिल्कुल empty थी to get maybe molded into something new. And I had also changed as a person after the production and there was a lot going on. तो फिर उन्होंने मुझे जब छोटे छोटे इनपुट्स देना शुरू किए तो मुझे एक लाइट नजर आई कि अच्छा दिस इज हाउ इट्स गोना गो यू नो. सो दैट रियली हेल्प्ड. But what you said about Goody is so true कि हम even now the other dramas that we watching और उसमें जो औरतों को और खवातीन का जो पोर्ट्रेल हो रहा है वो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार कि ये क्या दिखा रहे हैं. और I mean without getting into examples, let's not get into I've been really upset about details. certain characters, certain female characters and how they've been shown on TV. But when you see Goody, here she comes and we've named her Gerlock after Sherlock because she's like Sherlock and like scheming and you know getting detective भी है, सारी चीजें भी कर रही है. And what you said कि empathetic भी है, ऐसा नहीं है कि completely एक आपका you know negative character है, grey shades हैं उसमें. उसके हसन मुझे लगता है grey shades हैं and if you actually look at the bigger picture, she's bad to a bad person. She's so bad to a bad person, yeah. Why not? You know, she's but bad. she's sometimes rude to Mehak also. अच्छों के साथ तो अच्छी है. I mean, I think that I would say is her. मुझे लगता है कि उसको अपनी लाइफ में ना एक ह्यूमर पसंद है. Just she's not harming her, she's actually helping her. She's there to help her. You know what I mean? कर रही है वो कोई उसका सीक्रेट आउट नहीं कर रही, वो उसकी कोई जो उनकी डील है वो उसको फॉलो करिए. हाँ उसके साथ जब वो गप लगाती, आई थिंक उसको लाइफ की डिफिकल्टीज पे हंसना पसंद है. यानी कि उसने ट्रेन पे चढ़ना नहीं था, वो अपनी बातों पे भी हंसती है, आपको पता है. हाँ वो तो हंसती है, you know what I mean? बट उसने ट्रेन पे यानी चढ़ना नहीं था असल में. नहीं. so that's good you know कि ऐसे ही बस तंग करो ना सबको एंड अपनी लाइफ को. बिकॉज मुझे लगता है कि जो बहुत that's how I look at her, जो बहुत सब नहीं कहूँगी बट ऐसा मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास इतने लाइफ में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस होते हैं कि फिर वो कहते हैं कि यार छोड़ो, हर चीज़ को एंजॉय करो और हंसो उस पर यू नो. सो मुझे लगता है कि उसने अपना ये एक गार्ड्स अप कर लिया है. हाँ भाई यही है लाइफ, चलो इस पे हंसें. यू नो व्हाट आई मीन. सो शी लाइक्स टू ह्यूमर हरसेल्फ यू नो, व्हिच इज इंटरेस्टिंग. अच्छा मुझे इस पूरे चीज में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि गुड्डी के लिए, गुड्डी के कैरेक्टर के लिए, नॉट गुड्डी बट द कैरेक्टर दैट यू प्लेइंग, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग अनोइंग एंड बीइंग नॉट बीइंग अनोइंग एंड बीइंग इंपैक्टफुल, जो कि हमेशा से आई सपोज कि थी और आपको भी उसका ख्याल रखना पड़ता होगा. अब जब हम देख रहे हैं वो अनोइंग नहीं लग रही, वो इम्पैक्टफुल लग रही है. और इस हफ्ते का एपिसोड देखने के बाद आई वेंट बैक एंड आई सॉ द कमेंट्स ऑन द एपिसोड टू सी के मैंने देखे, मैं आपको बता देता हूँ. एवरीबॉडी वाज लाइक वाह उर्वा ने कमाल कर दिया और क्या कैरेक्टर है गुड्डी. So also the way that it has been written, and credit to Imran, and the way that you performed, and of course credit to Ehsan bhai as well, the director. Absolutely a teamwork Hasan. आप लोगों ने उसको annoying नहीं होने दिया. इसमें कितनी एफर्ट लगी और जब आप लोग कर रहे थे तो इसके ऊपर फोकस था या नहीं था? इस पे बिल्कुल फोकस था. मैं बता रही हूँ ना, जब मैं पहले 3 दिन एहसन तालिश को कहती थी ना मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, आपने गलत कास्टिंग कर ली है, मैं बता रही हूँ, मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ, आप फलां से करा लें, आप और मुझे यूँ देख रहे होते थे कि तुम क्या बोल रही हो यार. फिर जब मैं आपको कह रही हूँ व्हेन ही शोड मी द लाइट, ही सैट मी डाउन वन डे एंड ही that's what he thinks of me, which is very kind of him. He said उर्वा ये एक ना बहुत थिन लाइन है इस कैरेक्टर के, यही वाली बात, अनोइंग होने में, नेगेटिव होने में और उसके वो लगने में जो वो है. तो मेरा ख्याल है इफ़ यू रिस्पेक्ट मी
मेरा ख्याल है कि अगर तुम ये करोगी तो ना ही ये अनोइंग होगा और ना ही ये नेगेटिव होगा. That's what he said to me. That was his belief in me. I don't know how and why. And I remember him saying to me कि उर्वा मुझे गुड्डी की आवाज भी वही सुनाई देती है जो तुम्हारी है. I don't know. That's what Ehsan Talish No, said but to now me. the way that you And- played गुड्डी, अब assume करना मुश्किल हो गया कि कोई और अगर करता तो कैसे करता है इसको हाँ, गुड्डी को. You know the way you've done, you are गुड्डी now. I think I so. suppose. I think I've learned a lot from Goody as well. I think Like what? the way जिस तरह से वो she just मतलब कर गुजरती है ना चीज, वो वाली जो चीज है वो I think that's very inspiring. आपका पर्सनल कोई ट्रेट आपको गुड्डी में नजर आता है या आपने लैंड किया हो उसको? पर्सनल ट्रेट नहीं, मैंने गुड्डी से सीखा है, अब वो आ गए हैं ट्रेट्स. अब आए हैं. You know what I mean? It's the other way around. It's the other way around. Because मैं जब भी मतलब hats off to इमरान अशरफ also, मैं जब एक सीन पढ़ती थी गुड्डी का ना तो it's very thought provoking also, it's funny as well, and she's up to something also, and there's so many shades happening that you're just amused yourself. और मुझे कई scenes पढ़ के मैं inspire हो जाती थी. Eventually when I got in the flow, तो मैं कहती थी यार ये क्या बात लिखती है, और ये अच्छा ये ऐसी लड़की है, you know, ये है, इसमें इतनी डेप्थ भी है, और कोई देखना चाहे तो ये भी सोच सकता है कि हाँ वो ऊपर ऊपर से है, बट ऑब्वियसली द ऑडियंसेस आर गेटिंग टू नो हर पर्सनली एज वेल. बहुत सारे कैरेक्टर्स उसको उस लेवल पे नहीं जानते, बट द ऑडियंस नोज हर दैट वे. सो आई फील कि उसने कैरेक्टर लिखा भी बहुत अच्छा. एक और चीज उर्वा जिसके ऊपर बाकी बड़ी डिस्कशन हो रही है वो है डायलॉग्स, कि यार कि हाँ. वो इमरान ने ये डायलॉग्स लिखे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, वो कह मुझे रहे तो हैं बहुत कि पसंद उर्दू को वापस ले गए. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यार कि थोड़े से ओवर द टॉप हमें लग रहे हैं. मेजोरिटी की दोबारा जो कल मैं कह रहा हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में गया हूँ, मेजोरिटी इज एंजॉयिंग इट. वो ये कह रहे हैं कि बड़े अच्छे लगे हुए हैं. मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर भी वो शेयर्स होते हैं काफी, और काफी लोग उनको पसंद कर रहे हैं. यू नो, thousands of shares and likes and all of that. कुछ तो डायलॉग्स वही वाली बात है, बहुत थॉट प्रोवोकिंग और बहुत इस तरह के होते हैं कि उनमें दो अलग अलग तरह की बातें हुई होती हैं, एंड दे बोथ एग्जिस्ट टुगेदर, यू नो. सो इस एपिसोड में मैं यही देख रहा था कि आपने कुछ डायलॉग्स बोले हैं इंटेंशन नोइंग, इट सीम्ड एज इफ यू न्यू एज एन एक्टर कि यार कि ये मैं सीधा सीधा डायलॉग नहीं बोल सकती. गाड़ी में एक आपका डायलॉग है, मुझे याद, इतने मुश्किल वो हैवी डायलॉग है बंदे को याद नहीं रहते, बट गाड़ी में आप बात कर रही थी, एक बार आप फोन पे बात कर रही थी उससे, दैट बॉय साकिब से, आपका एक बड़ा मजे का डायलॉग था कि आई डोंट रिमेम्बर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि किराए का जो कातिल है वो, हाँ कि उसके बच्चे जो हैं वो, but it's the way you said it, it doesn't seem like कि ये वो I think she just stated a fact. For her, she just, इमरान बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं. मुझे लगा कि हम टीम ऐसी बन गए थे, मैं एहसन तालिश और इमरान, बाकी टीम भी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ज़्यादा क्लोजली साथ काम किया है. तो मुझे लगा कि एक तो मैं और एहसन भाई दोनों, मैं तो खैर उनसे बहुत सीखती हूँ, अच्छी उर्दू के ना आशिक है. मतलब इतना मज़ा आता है वो डायलॉग पढ़ के, और कभी कभी कोई ऐसा डायलॉग भी आ सकता है जो आपको नहीं समझ आए, तो फिर मैं और एहसन भाई बैठ के ना डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो मुझे उसकी डिटेल समझ, बिकॉज उन्होंने पूरा वो जर्नी देखा है जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे, बना रहे थे, सो ही नोज कि क्या सीन क्या है. सो मैंने बहुत बहुत चीज़ें उनसे सीखी कि अच्छा इस बात का क्या मतलब हुआ. कभी कभी नहीं समझ आती ना, लेकिन जब समझ आती थी तो मैं कहती थी वाह ये कहना चाहिए, यू नो, बट समझे लोग. Was an actor, was this an additional challenge for you? It wasn't a challenge. I think it was a major learning process. I learned something new. कि इतने हैवी डायलॉग्स को किस तरह एक्सप्रेस करना है, किस तरह कहना है. हाँ, और उनको ऐसे कहना है कि आप एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, मतलब वो कोई आप डायलॉग नहीं कह रहे जिसमें आप पॉजेस ले रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं, बात हो रही है. हाँ, और ये लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं. और आप पूरे घर की अगर देखें, पूरी हवेली की या दूसरी तरफ भी जो ट्रैक चल रहा है, सब ऐसी बात करते हैं. एवरीवन इज, इट्स जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है इस ड्रामे के अंदर, उनमें सबके लिए ये एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है. यू नो व्हाट आई मीन? I know, but I also think that then a lot of credit must be given to the actors, because उन्होंने तो लिखने वाले तो लिख लिया. Casting was epic. हाँ, लिखने वाले ने तो लिख लिया. अगर आप लोग उसको उस तरह से डिलीवर नहीं करते जिस हिसाब से आपने किया, तो annoying हो जाते. भाई ना, for having the right people to play the right characters. थोड़ा बहुत आप भी ले लें क्रेडिट. नहीं मतलब गुड्डी का तो ले लें एटलीस्ट. मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो भाग रही थी
कि नहीं नहीं ऐसे भाई ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो बहुत मुश्किल है, आप क्या करवा रहे हैं मुझसे, और ऊपर से मैं आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, मैं रोज़ काम नहीं कर रही, और ये एक मतलब ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे चैलेंज कर रहा था। कुछ होते हैं ना मतलब कहना नहीं चाहिए, आई डोंट नो हाउ टू से इट विदाउट साउंडिंग रॉन्ग, बट कुछ ऐसे स्क्रिप्ट भी होते हैं जो मैं देखती हूँ, आई होप मैंने ऐसा नहीं किया अभी तक, जो बस ठीक है नहीं भी पढ़ा चले हाँ। गए, वही जी अम्मी जी अब्बू अस्सलाम वालेकुम, और इस तरह की जो एक नॉर्मल सी हाँ। जो ये और तरह की दुनिया ही थी। सो आई थिंक पूरी टीम को क्रेडिट जाता है बहुत ज़्यादा। हाउ इज इट लाइक ऑन सेट? आपके अभी तक हमने जो देखा है ज्यादातर सीन्स आपके मोमल के साथ हैं, देन ज़ारा तरीन के साथ आपके सीन्स हैं, इमरान हाँ। के साथ अभी तक आपके उतने सीन्स नहीं आए जो कि हम वेट कर रहे थे। हाँ हाँ, एक लेकिन वो हैं बहुत सारे। लाइट जब गई है अच्छा वो इसके बीच में मैं आपको एक और मजे हाँ, की स्टोरी सुनाती हूँ। प्लीज। वो ये है कि जब मैं ऐसे मेरे को कन्विंस कर रही थी कि मैंने नहीं करना, तो इमरान तो अपने सेट पे था, अब उसको ज़ाहिर रिपोर्ट जा रही होगी कि अच्छा कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड एज फार एज आई नो ही वाज वेरी हैप्पी दैट यू नो जो जो कास्टिंग हो गई थी और जो टीम साथ काम करने वाली थी। एक दिन ना तीसरे चौथे दिन जब मैं फाइनल कर दिया है मैंने कि नहीं कर सकती मैं, आप लोगों ने गलत कर दिया है, किसी और को बुलाएं, तो एकदम ना दरवाज़ा खुलता है मेकअप रूम का, अस्सलाम वालेकुम, ये हीरो की एक एंट्री होती है ना, तो मैं उसको यूं देख रही हूँ और वो मुझे देख रहा है, और एंटर होती कहता है क्या मसला है, बात करें मुझसे, बाहर आ जाए। मैंने कहा ये बात करने आया है, मतलब यस वी वर टॉकिंग अबाउट इट, ले गया मुझे बाहर। यार आप क्या बोल रही हैं, आपका मैं देखिए फिल्म का सेट छोड़ के आया हूँ आपसे बात करने, विच इज़ वेरी स्वीट ऑल्सो, मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कहता है क्या है, क्या कर रही हैं, ये आप ही का कैरेक्टर है, व्हाट्स रॉन्ग, ये देख ले मैं आपको कन्विंस करने आया हूँ। अब वो मेरे पे इतना प्रेशर डाल रहा था कि मैं आई हैव कम हियर टू टॉक टू यू। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, फिर जो भी मैं एक एवरेज सी जॉब करूँगी ना, फिर उसी से खुश रहना। अब ठीक है, आई से द लाइन्स द वे आई कैन, बट इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। कहता हाँ हाँ भाई आप कुछ ना करें, आप बस लाइनें बोल दें। मैंने कहा ओके चलो, आई एम रिलीव्ड, ठीक है मैं बोल दूंगी लाइनें। तो बाकी जो आपके को स्टार्स हैं उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस? मोमल है, बहुत अच्छा, ज़ारा इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट को एक्टर टू वर्क विद, मोमल के साथ भी बहुत मज़ा आया, और मेरे सीन्स थे इमरान के साथ, और yeah, एंड द these बेबी। three, and the baby, which was sometimes real and sometimes fake, and yeah, so इन दिस वीक्स एपिसोड and सीम वेरी रियल। मुन्ना हाँ, was मुन्ना, yes, yeah, मुन्ने के साथ मुझे बड़ा मजा आता था ना, डीजे भी तो है ना वो हमारा, हाँ, yeah, he was he's also such a very good. cute boy and he's so good at what he does, I think. तो अब इसमें मुश्क में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है, मैं ये तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आगे क्या होगा, बताऊंगी भी नहीं। बिल्कुल आपका राइट है और ना बताएं, मैं हाँ। पूछूंगा भी नहीं, बट व्यूवर्स के लिए क्या आप एक कुछ भी बताना चाहें या मैसेज कोई एक तरह से देना चाहें कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मुश्क एंड गुड्डीज कैरेक्टर? I would say कि मुश्क अभी I'm glad everybody really likes it, लेकिन अभी वो सिर्फ शुरू है और अभी बहुत कुछ होना है। आफ्टर 10 एपिसोड्स अभी वो शुरू हुए। यस अभी वो शुरू हुआ है। सो मुझे लगा कि पहले कुछ एपिसोड्स में तो आपने देखा होगा कि कैरेक्टर्स ही बिल्ड हो रहे थे, तभी सब उनसे कनेक्ट भी कर पाए। आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट। अगेन एस एन तालिश को बहुत क्रेडिट जाता है उसका। अभी कहानी शुरू हुई है सबकी, सो there's a lot that's gonna happen. There's a lot that's going to Yeah. happen. अच्छा, you said कि इनिशियली आप थोड़ी रिलक्टेंट थी कि शायद आप गुड्डी कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, और वो सारी एक हाँ। जो ट्रांजिशन से गुजरी, अब जब फीडबैक आ रहा है, हाउ हैप्पी आर यू? I am glad I didn't disappoint my director first of all and my writer. वो दोनों जब मुझे कहते हैं तो मुझे लगता है because I know that Ehsan Talish is also very honest. So is Imran Ashraf. You know him. He's very blunt and he'll just throw it in your face if you know something is not. And I think मेरा उसके साथ wavelength ही है. हम इसी तरह के दोस्त हैं ना. मैं भी कह देती हूँ. कोई भी हमारी बात दिल में हो ना, या अगर कोई सीन, हम जब सीन में भी होते थे तो अगर हम कोई सीन कर रहे हैं और मुझे फील हो रहा है कि अच्छा नहीं इमरान को मेरे साथ ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, या मेरा कोई सवाल है कि ऐसे भाई इसको ये नहीं करना चाहिए, यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन सेट, तो हम बड़ा खुल के कह सकते हैं एक दूसरे को। आई थिंक विच इज़ द की। जैसे मैं फीडबैक पढ़ी थी, इट्स अ वेरी स्मॉल सीन कि देखने में मुनासिब लगते हो तुम, इट्स जस्ट, और वो भी अंधेरे में है, और उसके ऊपर मैं कमेंट्स पढ़ी थी एंड द जनरल फीडबैक, लाइक आई डिडंट dig into it, I didn't go in detail, but I think the overall feel that I got was that everybody said great chemistry,
Yeah. मैंने कहा वेयर वाज द केमिस्ट्री, इट वाज अ सीन जिसमें लाइट नहीं है और हम नजर भी नहीं आ रहे कोई खास, लिटरली छोटा सा एक शॉट है. हाँ, और हमने मेरे ख्याल से 4 लाइनें बोली हैं और 2 एपिसोड्स के बाद दोबारा इंटरेक्शन हुआ है आदम और गुड्डी का। मैंने कहा चलो यार दैट्स गुड। सो आई फील बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद कि अगर आपकी एक कंफर्ट लेवल हो विद योर को एक्टर, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन स्क्रीन। अच्छा. Yeah, I think it also reflects that way with Zara, with Momal. मुझे लगता है कि हम जेल इन कर जाते थे बहुत अच्छा, which is very important. बट वुड यू ऑल्सो से उर्वा कि हमारी ऑडियंस, हम सब इतना उकता चुके हैं एक रोती धोती औरत का पोर्ट्रेयल देखते हुए Yes, कि मुझको please. देख के हम वैसे ही खुश हो जाते हैं. हाँ, ये भी एक आपको लगता है कि रीजन है? मुझे बिल्कुल लगता है। और हसन, रोने धोने में प्रॉब्लम नहीं है, रोना धोना इज़ नॉट बैड, बल्कि मुझे लगता है लड़कों को भी रोना चाहिए, हीरोज़ को भी रोना चाहिए। रोना इज़ एन इमोशन, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जो कुछ स्टोरीज़ में आजकल फॉलो नहीं करी, बट कभी कभी आप कुछ सीन्स देख लेते हो, जैसे मैं आपके रिव्यूज़ देख लेती हूँ तो मुझे पूरा पता चल जाता है कि अच्छा इस एपिसोड में क्या हुआ था। मुझे लगता है कि कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ कुछ हम लूज़ कर रहे हैं कहीं कहीं। आई थिंक कुछ हमारे ड्रामाज हैं, मतलब आई एम बीइंग a part of this industry, I am proud of my industry and I know the kind of work that we can do, we have done and we will be doing, but बीच बीच में मुझे नहीं समझ आती कि उनके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। रोना फॉर द राइट रीजन इज नॉट बैड, रोते हैं, हम सब रोते हैं, मैं भी रोती हूँ। मैं टच बटन के पैकअप पे भी रो रही थी कि यार कासिफ हमने कर लिया, यू नो। नहीं, तो रोना धोना probably is the wrong terminology to use, हाँ, but characters are very regressive. उनका जो जिस थॉट प्रोसेस के तहत वो लिखे गए हैं वो थॉट प्रोसेस भी बड़ा रिग्रेसिव है. अब जैसे हम पता देख नहीं रहे क्या हैं है, यहाँ पे, कंफ्यूज्ड है। आई वुडंट इवन कॉल इट रिग्रेसिव। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्डली रिग्रेसिव भी होता ना हसन, तो मैं कहती हाँ इट्स रिग्रेसिव, श्योर, कि ये एक और तरह की शायद औरत है जिसको शायद मैं नहीं जानती, वैसे मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ, बट या मे बी दे पिक्ड अप अ स्टोरी फ्रॉम समवेयर। हर कहानी तो कहानी है ना, चाहे वो ड्रामे की हो या फिल्म की हो। इट्स नॉट even regressive, it's confused. You know what I mean? Sometimes the girl would take such a stand and then suddenly she's a doormat and then suddenly, and then the fact कि हम what are we telling the younger girls is so important. Like हम ड्रामों में ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कुछ कुछ कहीं कहीं जो हम कह रहे हैं कि हाँ if you behave like this then this is the reaction that you will get from your family. So in a certain way you're also educating them and they thoroughly believe in it. हसन, मैं जो फिल्में और ड्रामे देखती हूँ I believe in them. तो मुझे आइडिया है कि जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो मानते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे करना है लाइफ में। तो यार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ऐसे ज़ाया मत करें। but Urva, how much of a responsibility you think actors have on them या to say no to characters such as these and then Yeah. opt for characters that are बहुत inspirational for ज़्यादा the है, younger audience? बहुत ज़्यादा है। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी। सॉरी, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स हमारी बात होती है वो कहते हैं कि वी हैव टू डू आवर जॉब. अगर हमें 6 की 6 स्क्रिप्ट्स ऐसे ऑफर बट हो द रहे हैं, जॉब हैज़ टू हैव योर हार्ट इन इट ना, मतलब वो कहते हैं हम क्या करें फिर 6 के 6 अगर स्क्रिप्ट्स हमें मिल रहे हैं. आई वुडंट जज देम और कमेंट फॉर देम। मैं अपना कहूँगी हसन, इफ माय हार्ट इज नॉट इन समथिंग इट्स just not possible for me to do it. That's just how I operate, and I think that's how everyone should. So I think that's the only way we'll be able to do better work. ज़्यादा अच्छा काम होगा, you know. सो गोइंग अगर आप फॉर दिल से कर रहे हो और आप बिलीव करते हैं कि वो जो कैरेक्टर जो चीज़ें कह रहा है और कर रहा है वो सही है, you know. So yeah. सो गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं कर लेंगी कि ओके जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के क्योंकि हाँ I hope so. I hope that I receive it well and I understand it well, और जब मैं उसको पढ़ूँ तो जो मुझे लग रहा है वो वही है, you know. Sometimes पता नहीं, खैर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, but yeah I think so. But like That's what I hope to do. उडारी के बाद अगर आपने गुड्डी 4 साल एंड ग्रांटेड आप बिजी थी हाँ, स्क्रिप्ट्स तो आपके पास काफी सारे ऑफर हुए बहुत थे, अच्छे। आपने यही एक तरह से रिस्क लिया ना, और आप कह भी नहीं थी कि इवन यू weren't sure कि if you would be able to deliver or Yeah, not. I loved the character, but yeah, about delivering I was not sure कि ये मैं कर लूँगी। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ा कैरेक्टर है संतालिश ने दे दिया, मुश्किल सा, और इसमें क्या होगा। So that just proves ना कि an actor is supposed to push the boundaries
for Yeah. themselves also. Yeah. कि अगर आप कोई कैरेक्टर लें और आपको चैलेंजिंग लगे और आपको ये थॉट्स आए यार कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, दैट्स द फन ऑफ इट, राइट? बिल्कुल, और अगर आप उसकी सोल समझते हैं कि उस कैरेक्टर की बेसिक्स क्या है, एंड इफ यू बिलीव इन देम देन श्योर, या अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट योर फोरे इनटू प्रोडक्शन, या टिच बटन, आपने कोई छोटी मोटी फिल्म पे भी हाथ नहीं डाला? मतलब होता है ना कंसेप्चुअलाइज जब आप लोग कर रहे होंगे, प्रॉपर बिग बजट फिल्म, यस, so many technicalities involved, so much money involved, Yeah. so many actors involved. I know for a fact, and because I've known you a long time as well, कि Yeah. जिस आप you weren't just a producer or an executive producer on set, you were also the line producer on set. Yeah, I was on ground as well. You were on ground, you were probably the first person on set in the morning, you were the last Yes, I person was. to leave Yes, I was. the set at Yes, I was. night, 24 hours, on the verge of a nervous breakdown. Why would you do that to yourself, Urva? पता नहीं हसन, आई थिंक वही वाली बात है, व्हेन यू फील पैशनेटली फॉर समथिंग, एंड मुझे लगता है कि जब मैं अपनी फिल्में भी करी थी, जब मैंने नामालूम अफराद 1 की, 2 की, पंजाब नहीं जाऊंगी की, फिर अंग्रेज़ा की, आई ऑलवेज वॉज, आई वुडंट से कि हाँ मैं बहुत कुछ सीख जाती थी, बट आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग on the other side, and I think I always had the aptitude for it. Now when I go back कि मैंने क्यों किया है और कैसे किया है और मैंने ये कब सोचा है, although it was a journey, तो आपको वो मोमेंट नहीं पता होता कि हाँ अब मैंने सोचा है कि मैं प्रोडक्शन करूँगी, ऐसे नहीं हुआ, बट जो आप एक्चुअल विश करते हैं ना लाइफ में, या आप कुछ सोचते हैं, या आपके वो बैक ऑफ द माइंड भी होती है चीज़, वो इवेंचुअली हो जाती है। तो मुझे लगा कि तब I was very interested in what's happening over there, and ये सब लोग क्या काम कर रहे हैं यार, और मुझे actually लगता है, especially after production now, that's how I feel. I mean, everybody is allowed to disagree, but मुझे लगता है that actor is a very small part of the entire thing. There is so much happening. आप सोचें एक 150 बंदे का क्रू है, आप ये जो एक शॉट देख रहे हैं, चाहे वो ड्रामे का ही हो, ठीक है क्रू थोड़ा छोटा होगा, वो कैसे हुआ है पॉसिबल, उसके पीछे कितने लोग हैं, ये गुड्डी कैसे हो गई है, मैं क्या आती और मैं गुड्डी बन जाती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आई नीड, एंड ऑल दीज पीपल आर वर्किंग टू हेल्प मी आउट कि अच्छा उर्वा ये कैरेक्टर प्ले कर ले और उसके साथ जस्टिस कर ले, एंड वी आर ऑल देयर टू प्ले आवर पार्ट इन इट। सो आई फील कि एक्टर तो एक बहुत छोटा हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का। And being an actor, you can say that also. ऐसा नहीं कि अब actors को God I'm an actor, मैं सिर्फ प्रोड्यूसर होती हूँ और मैं ये कहती तो सब कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है प्रोड्यूसर, you know, but now I know, and I think it was a good realization for me also, which is why I don't think I'll ever not be able to say कि ये team work था, मैं नहीं कर सकती। So are you more considerate on set now also when you're an actor? Acha, I also realized after the process that I was a very good actor. Like I wasn't somebody who would, I didn't know all these things in so much depth. लेकिन हाँ एक thankfulness, एक gratefulness है अपने काम के लिए. But now it's on another level. अब मैं एक और इंसान बन गई हूँ जो कि अच्छा है, which is new. But जब आपने डिसाइड किया कि आपने प्रोडक्शन करनी है, अगेन गोइंग बैक टू योर थॉट प्रोसेस, वाज द थॉट प्रोसेस दिस के जैसे आप कह रही हैं कि हमेशा से आपको कैमरे के पीछे की दुनिया में एक शौक था, इंटरेस्ट था और आपने सोचा हुआ था कि मैं बड़ा इम्प्रेस होती थी सबसे यार, डीओपी को देखो, टेक्निकल क्रू को देखो, यार ये क्या कर रहे हैं, एक लाइट भी जो होती है ना सेट की हसन, वो एक मैजिक होता है, वो एक ऐसा टीम वर्क है कि मतलब if you actually look at it while it's happening, it's something else. मेरा ख्याल है उतनी मेहनत तो again I don't know how to say it without sounding wrong, but उतनी मेहनत मेरा ख्याल है एक्टर भी नहीं कर रहा शायद, maybe some would, लेकिन वो जो हो रहा है ना उसके अलावा वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कितनी कोई अच्छी लग जाऊंगी और मेरा डायलॉग कितना लोगों से कनेक्ट कर जाएगा, if all those people are not working well, you know what I mean? आपका कहना holds ground ना, because you're an actor yourself, तो आप कहती हैं तो फिर उसकी वेटेज ज्यादा है कि हाँ, इसीलिए मैं कह भी रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कहने से पहले भी, but that's what I feel now. बट मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था कि क्या यही एक ही रीजन था या ये भी रीजन था कि यार के जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, ऑफ कोर्स फिल्में तो हमारी बहुत बेहतर बननी है ड्रामों के मुकाबले में, बट क्या ये भी एक थॉट प्रोसेस था कि यार
जिस तरह का कंटेंट बन रहा है और बेशक अच्छा बन रहा है, हाँ बट इस तरह का नहीं बन रहा है, दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट। हाँ, ये बिल्कुल था। क्योंकि मैं हमेशा से आई थिंक आई बिन अ पर्सन जो कि बहुत फिल्में देखती है और बहुत से फिल्में नहीं, हर तरह का कंटेंट आप बहुत हर देखते तरह हैं। का कंटेंट। और आई थिंक दैट्स माय फेवरेट थिंग टू डू, वॉच फिल्म्स, लर्न फ्रॉम देम, लुक एट द एक्टर्स, व्हाट आर दे डूइंग। तो अच्छा है कि जब आप कुछ देख रहे हैं और आपका उसको देख के कुछ करने को दिल चाहे कि अच्छा ये ऐसे भी तो हो सकता था, सो या माइट एज वेल डू इट, एंड देन बीइंग सो लकी दैट यू आर एक्चुअली एबल टू डू इट, यू नो। आई एम श्योर बहुत से लोग सोचते हैं कि फिल्म बनानी है, फिर वो बन जाए। आई मीन मैंने तो नहीं किया ये एक टीम वर्क था और ये शायद कोई दुआएं थी, एंड यू नो अल्लाह मियाँ वाज देयर। ऐसी ऐसी चीज़ों से हम निकल गए, बैठ के मैं आपको किसी दिन कहानियाँ सुनाऊंगी, जो मैं कहती हूँ हाउ डिड वी गेट पास दैट डे। आई मीन तो कुछ कहानियां तो आप मुझे सुनाएंगी, कुछ मैं एक अगर सुनाऊं। आई रिमेम्बर वी केम ऑन सेट कराची में, जब हम यस, आपसे मिलने आए थे, जी जी बिल्कुल, पोस्टर शूट था। खून उर्वा के कान से निकल रहा आह था, मैं दैट्स एग्जैजरेट टू नहीं कर मच। रहा। अच्छा और ऐसे करके उन्होंने पट्टी रख के, रुई रख के, एंड शी वाज गोइंग अराउंड एंड मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग वाज हैपनिंग, या आई हैड एंड अ यू वेरी वर इन बैड ईयर। विजिबल पेन, विजिबल टेरिबल आई पेन। वाज, उसके बाद मैं एक हफ्ता आई वाज इन द, आई हैव नेवर बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, अल्लाह का शुक्र है। वो इट वाज अ वेरी बैड ईयर इन्फेक्शन, और शूट होनी है, छूट होनी है, होनी और है। आप थी सेट के ऊपर। या तो वो बंदा, सिर्फ वो इंसान वो ये सब कुछ कर सकता है जो कि जुनूनी हो। जनूनी हो। तो वो जुनून आपके अंदर नजर मुझे आ रहा था उस लगता दिन है कि बकायदा तौर पे। हसन, आप जितने भी अच्छी चीज़ें अभी स्क्रीन पे देखते हैं या सिनेमा पे देखते हैं ना, और जो मेरे दोस्त हैं सब, वो सब जुनूनी है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता। ये क्योंकि देखें, आपके मुल्क के अंदर ना, जब मैं अगर एक प्रोडक्शन का सोचती हूँ, या मुझे एक सेट चाहिए, या मुझे एक लोकेशन चाहिए, आप देखें कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है हसन, कोई बॉडीज ही नहीं है कि ओ आई गेट इन टच विद दिस बॉडी और मेरा ये काम हो जाएगा, एंड आई गेट इन टच विद दिस स्ट्रक्चर, तो मेरे लोकेशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। एंड यू नो लाइक, जैसे आधी फिल्म मेरी टर्की में थी, ओवर देयर इट्स, यस मच इट इज़ इजियर। वेरी एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, बिकॉज हम यहाँ से प्रोडक्शन लेकर गए हैं, बट उनके पास सिस्टम्स हैं बहुत अच्छे। आपको पता है हु टू गेट इन टच विद, व्हाट्स द चैनल, व्हाट्स गोना हैपन, इट्स लाइक अ प्रॉपर इंडस्ट्री। इधर तो मैं आज बैठी हुई हूँ और मैंने सोचा कि मैंने फिल्म बनानी है, अब मुझे नहीं पता कि मेरी प्रोडक्शन वाइज मैंने पहली कॉल कहाँ करनी है और ये शुरू कैसे होना है। तो ये आपने कैसे तो सीखा फिर? पता नहीं, ये अब सीखा है, लेकिन बहुत हर दिन जो भी चीज़ें थी, जब वो अचीव हो जाती थी तो एक मतलब एक आप शुक्र भी अदा करते हो कि यार अच्छा हो गया, क्योंकि आप नहीं कर सकते कुछ भी, जो होना होता है वही होता है। एंड देन आई लर्न सो मच एवरी डे हसन, मतलब मुझे लगता है कि मैंने, आई वेंट टू अ फिल्म स्कूल थ्राइस, यू नो, मतलब सब कुछ एक एक ब्लैंक पेपर है, एक ब्लैंक कैनवस है, और अब आप सोचना शुरू करें। अब ये कहानी तो आपने सोच ली है, अब इसको पॉसिबल बनाना है, ये स्क्रीन पर नजर आनी है और लोगों से इस कहानी ने कनेक्ट करना है। सो आई मीन आई होप, बातें तो मैं बहुत सारी कर रही हूँ, आई होप द फिल्म टर्न्स आउट दैट गुड एंड पीपल लाइक इट एंड कनेक्ट विद इट, एंड या पर्सनली मुझे वैसे बताऊं, लगा था आप डायरेक्टर पहले बनेंगे या प्रोड्यूसर बाद में बनेंगी। डायरेक्शन तो और भी मुश्किल काम लगता है मुझे। प्रोडक्शन से भी ज्यादा मुश्किल है, बट दैट्स आल्सो समथिंग ऑन योर लिस्ट, आई नो। there's a tie, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज वो मैंने चखा ही नहीं है, सो आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन इट, आई डोंट नो। बट देयर इज अ डायरेक्टर But सिटिंग इन यू। I mean, it'll be a very big thing to say right now, but But would yeah, you want to try your hand at that direction as well? when I really feel inspired for it, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ, I'm very instinctive and I follow my heart, so if I'd feel someday कि करना है तो फिर करना पड़ेगा, so yeah, then I'll follow it. Where is Stitch Button at the moment? We're done with the work and we just recently closed the camera. हमारा एक गाना रहता था जो एक्चुअली करना हमने लॉकडाउन से पहले था। क्योंकि वो ईद पे आनी थी तब। जी बिल्कुल, सो वी वर ऑल सेट फॉर ईद। हुआ ये कि वो गाना लाहौर में शूट होना था, और लाहौर में उस वक्त शुक्र है हमारा सेट लगना शुरू नहीं हुआ था, और हम पूरा क्रू पहुंच चुके थे लाहौर, सिर्फ एक्टर्स नहीं पहुंचे थे।
सेट की तैयारियां हो रही हैं, हमने सारा काम कर लिया है। तो हुआ ये कि हम पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि जिस दिन हमारा सेट लगना शुरू होना था, जो कि शुक्र है बेहतरी हो गई, उससे 2 दिन पहले सेक्शन 144 अप्लाई हो जाता है लाहौर पे। ठीक है। सो यू कैन नॉट हैव अ क्राउड Gathering entertainment, yeah. और अ गैदरिंग। तो हम शूट करना चाहते थे शाही किला या हिरन मीनार, इस तरह की हमारी लोकेशंस थी। तो पहले हमने सोचा कि यार ले रिस्क, पूरा क्रू पहुंच गया है, हम रेडी हैं। फिर हमें लगा कि नहीं यार, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एंड बीइंग पीपल जो कि जिनको इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग देख रहे influencers, हैं। people have their eyes on you and then doing such a wrong thing, and then the fact कि मेरे बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत टेक्निकल क्रू है, आई एम ऑल्सो पुटिंग देम एट रिस्क नो मैटर हाउ पैशनेटली आई एम फीलिंग अबाउट इट, के कर गुजरते हैं। बट या आई थिंक उस वक्त फिर सेफ्टी और ये चीज़ें हमारे लिए प्रायोरिटी थी, बिकॉज जब गाना होता है तो फिर जूनियर एक्टर्स होते हैं, बैक डांसर्स होते हैं, देयर इज अ क्रू भी बड़ा होता है। सो कम से कम 200-250-300 बंदा सेट पे होता है, यू नो। सो वो हमने सोचा कि अभी नहीं करते। सो अभी जब चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट हुई, हमने कोशिश की कि हम क्रू में भी थोड़ा सा एक, मतलब जितने छोटे कोशिश करें कि कोशिश हाँ करके एक बंदा जितना 2 छोटा लोगों का हो सके, काम कर रहा हाँ। है और पॉसिबल कर रहा है चीज़ों को, और बाकी लोग बैक एंड पे घर से या यू नो अपनी स्पेस से काम करें। बट और जो लोग नीडेड है सेट पे वो आ रहे हैं। तो फिर हमें जब ये वाला पैच मिला तो हमने कहा गाना तो ख़त्म करते हैं, कैमरा तो क्लोज करते हैं। एंड मीन वाइल व्हेन द लॉकडाउन वाज गोइंग ऑन, तो हम पोस्ट पे काम कर रहे थे, ग्रेड पे काम कर रहे थे, एडिट कर रहे थे। सो दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो द फिल्म इज रेडी। It's ready now. या When do we get to watch it? वेरी सून होपफुली। अभी आप देखिए फिल्में तो अनाउंस होना शुरू हो गई हैं, आई एम सो टीजर्स आना ग्लैड। शुरू हो गए हैं फिल्मों के। यस, टीजर्स भी आ रहे हैं और आई थिंक अब कुछ रिलीज प्लान्स भी हाँ। बनने वाले हैं। तो अब देखेंगे। मुझे लगता है कि सब एक म्यूचुअल तो डिसीजन उड़ता उड़ता जो लेंगे। हम सुन रहे थे दिसंबर में टिच बटन आएगी। दिसंबर में तो आप देखिए ना, फिर अब वी हैव अदर फिल्म्स इन दिसंबर व्हिच आई एम हाँ। सो ग्लैड अबाउट। और मुझे लगता है कि अभी ना वो वाला पॉइंट नहीं है कि जब आप एक फिल्म के ऊपर एक और, मतलब इकट्ठे 3-3 फिल्में, सिनेमास कम हैं। बट नो डेट इन माइंड येट जिसके आप ऊपर आप इंडिकेशन भी दे सकें इस साल, अगले साल। आई थिंक सूनर देन एवरीबॉडी थिंक्स, बट Which would be this year actually. यू नेवर नो। बट मैं अभी कुछ कह दूं और फिर वो मैं ना करूं, ये एक गलत बात है। आप ये कहते हैं अभी हम ये सोच रहे हैं, बात का हमें नहीं पता, आप ऐसे कहते नहीं, हम बहुत कुछ सोच रहे हैं अभी। आई एम गोना ब्रेक द न्यूज़ टू यू, यू नो दैट। ठीक बट है। अभी खैर बहुत मिक्स्ड सी थॉट्स हैं, सो आई शुडंट बी सेइंग एनीथिंग। Fair enough. Yeah. Thank you once again उर्वा। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। All the best for Titch Button. All the best for the remaining episodes of Mushk. I hope कि इन twists and turns के बाद हमारी शायद दोबारा एक और मुलाकात हो to discuss the development in Mushk. Thank you उर्वा, thank you.